क्या आप जानते हैं हम लोग क्यों बैठे हैं यहाँ पे? क्यों बैठे हैं? योगा करने के लिए। ओके, आप इंटरेस्टेड हो योगा करने के लिए? अच्छा, शायद हम लोग करेंगे, मेरे को भी नहीं पता है। ओके, क्वाइट। सो आपको स्वामी विवेकानंद का नाम पता है? कितने लोग को पता है? हाथ उठाओ तो। वाह, सबको पता है। ओके, तो स्वामी विवेकानंद एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे एंड वो हमारा इंडिया को बहुत सारा जगह में जाके रिप्रेजेंट किए हैं। उनका एक स्पीच भी है जो कि शिकागो में, वो बहुत फेमस स्पीच है। एंड आज भी उनके जाने के बाद आज भी हम उनका जो टीचिंग्स था, ठीक है, उसको फॉलो करके अपना लाइफ को लीड करते हैं। आज भी बहुत लोग हैं कि उनका लाइफ को फॉलो करते हैं और बहुत सारे ऐसे अनुष्ठान हैं जो उनके बारे में प्रचार भी करते हैं। तो आज हमारे साथ हैं श्री उमेश चंद्र पंडा, जो MA इंग्लिश 83 में पास करने के बाद GM कॉलेज से वो एक इंग्लिश टीचर थे एंड बैंक में काम करते थे। सर बैंक में भी काम करते थे और वो एक मोटरसाइकिल टूरिस्ट है। मोटरसाइकिल टूरिस्ट पता है? आप लोग बनना चाहोगे मोटरसाइकिल टूरिस्ट? नो सर, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। आप मोटरसाइकिल में बहुत लंबा आप टूर कर सकते हैं। जैसे यहां से आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप मोटरसाइकिल में घूम सकते हैं। पूरा इंडिया आप देख सकते हैं मोटरसाइकिल में, मजा आएगा। बहुत सारे आप लोग बड़े बच्चे जो हैं ब्लॉगर्स लोगों को फॉलो करते होंगे कि मोटरसाइकिल में जो लोग पूरा दुनिया घूमते हैं। कोई तो हमारे इंडिया से जाके यूरोप भी घूम के आते हैं मोटरसाइकिल में। तो सर संबलपुर से कन्याकुमारी तक मोटरसाइकिल में गए हैं। संबलपुर से फिर गुजरात और राजस्थान भी मोटरसाइकिल में गए हैं। तो वो मोटरसाइकिल में टूर करते हैं। तो उनको मोटरसाइकिल टूरिस्ट बोल के बोला जाता है जो मोटरसाइकिल में टूर करते हैं। ओके सर, सेक्रेटरी है विवेकानंद विश्व चेतना अभियान से। एंड क्योंकि ये विवेकानंद जी का बर्थडे आने वाला है। कब है विवेकानंद जी का बर्थडे? किसी को नहीं पता है? 28 जनवरी। वेरी गुड, स्मार्ट। तो 12 जनवरी विवेकानंद जी का बर्थडे है एंड वो ये वीक पूरा सेलिब्रेट होगा। तो सर अलग अलग जगह जाते हैं और स्वामी विवेकानंद जी का जो आइडियल्स है, जो टीचिंग्स है, वो स्प्रेड करते हैं ताकि हम लोग वो विवेकानंद जी के लाइफ से सीख सके और हमारे लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकें। तो मैं स्वागत करता हूं श्री उमेश चंद्र पंडा जी का। जोरदार तालियों से स्वागत करें सब लोग। सर मैं पास ओवर करता हूं माइक एंड आप कंटिन्यू। सभी लोग थोड़ा सीधा बैठ जाए। हाँ, आप लोग योगा करना चाहते हैं ना, तो सीधा बैठने से आधा योग हो जाता है। और बातें नहीं, मुंह खोलना नहीं है। जब मैं आपको कुछ पूछूंगा तो मुंह खोलना। आप लोग बातें करेंगे तो मेरी बात सुन पाएंगे? एक साथ दो काम नहीं होगा, एक साथ एक काम ही होता है। तो आप सुनेंगे या बोलेंगे? तो वो भी सुन लीजिए, फिर बाद में बोलना। तो स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्मदिन है वो आने वाला है 12 जनवरी को। आज हो गया 6 हो गया और 6 दिन बाद
तो मैं चाहूंगा आज से हर रोज आप कुछ ना कुछ विवेकानंद जी के बारे में पढ़ते रहिए। 6 दिन होने वाला है, हम लोग एक कंपटीशन भी करने वाले हैं, हाँ, ये ब्लॉक लेवल में या किस लेवल में। तो आज से आप मेरे से तो सुनेंगे कुछ विवेकानंद जी के बारे में, आप अपने घर में भी कुछ कुछ पढ़ते रहिए। नेट में मिल जाता है विवेकानंद जी के बारे में, हाँ, उनके वर्ड्स के बारे में। तो स्वामी विवेकानंद जी पैदा हुए थे कलकत्ता में 12 जनवरी 1863। लिख लीजिए, जिनके पास कॉपी पेन है लिख लीजिए। 12 जनवरी 1863 को वो पैदा हुए थे कलकत्ते में। अभी भी बातें हो रहे हैं, अभी भी बातें कर रहे हैं कुछ। यू आर नॉट अटेंटिव, सीट स्ट्रेट, डू नॉट लुक दिस साइड और दैट साइड। टीचर्स लोगों को थोड़ा रिक्वेस्ट है, देखें थोड़ा। तो ये जो स्वामी विवेकानंद जी पैदा हुए थे कलकत्ते में, उनके पिताजी का नाम था विश्वनाथ दत्त, वो हाई कोर्ट में लॉयर थे। और उनके माताजी का नाम था भुवनेश्वरी देवी, वो बहुत धर्मपरायण महिला थे। और बचपन से ये इनका नाम था नरेंद्र। विवेकानंद जी तो सन्यासी होने के बाद हुआ, तो बचपन से उन्होंने क्या करते थे, जब भी किसी साधु संत को देखते थे बहुत चीज दे देते थे घर से। जो भी बेगर्स आते थे, साधु संत आते थे, बहुत सारी चीज दे देते थे। और उनके जो दोस्त लोग थे, दोस्त होते हैं ना बचपन में, वो दोस्त लोगों का लीडर थे। और बचपन से मेडिटेशन करते थे, और उसके साथ साथ हॉर्स राइडिंग, म्यूजिक लर्निंग, बॉक्सिंग, ये सब भी उनके पिताजी ने उन्हें सिखाए थे। तो जब बड़े हुए, उनके गुरुजी के साथ मिले। उनके गुरुजी का नाम कौन बता सकता है? श्री रामकृष्ण परमहंस। वेरी गुड, याद रखिए, जिन्होंने नहीं जानते हैं लिख लीजिए। श्री रामकृष्ण परमहंस। वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, 5वीं कक्षा तक पढ़े थे, लेकिन उनके ज्ञान बहुत था। वो भगवान से बात करते थे, हाँ, बात करते थे, और भगवान भी सुनते थे उन्हें, भगवान भी बात करते थे। तो ये जो नरेंद्र जो थे, वो उन्होंने पूछा रामकृष्ण परमहंस को कि आपने भगवान को देखे हैं क्या? क्या पूछा? क्या पूछा? आपने भगवान को देखे हैं क्या? तो जवाब में रामकृष्ण परमहंस बोले, हाँ मैं देखता हूं। तुम देखना चाहते हो क्या? और कितना चाहते हो? एक मछली को पानी से अगर हम निकाल देंगे तो कैसा फड़फड़ाएगा वो पानी के अंदर वापस जाने के लिए। इसी तरह अगर हमारा चाह होगी कि मैं भगवान को देखूंगा, जानूंगा, इसी तरह हमारे डिजायर होगी, तो भगवान हमें दर्शन दे सकते हैं। लेकिन उतना चाह होना चाहिए। आप लोग रसगुल्ला खाने के लिए कितना चाहते हो? बहुत चाहते हो, बहुत ज्यादा, उससे बहुत ज्यादा। आपको अगर एक दिन अगर मान लीजिए आपको भूखा रखा जाएगा, तो खाना के लिए आप कितना तरसेंगे? तरसेंगे ना? तो उससे भी ज्यादा मछली तड़पती है पानी के अंदर जाने के लिए, क्योंकि उनका जान निकल जाती है। वो मछली को जब हम बाहर निकाल देते हैं पानी से, वो सांस नहीं ले पाते, उनका गिल्स है ना, तो पानी में ही ऑक्सीजन लेती है मछली। इसी तरह हमारा अगर तड़पेंगे भगवान को पाने के लिए, तो भगवान तो हर जगह है। प्रहलाद जी को दर्शन दिए थे ना स्तंभ से नृसिंह अवतार में, क्योंकि वो इज एवरीवेयर। हमें दिखाई नहीं पड़ता है, हमें दिखाई नहीं पड़ता है। दूध में मक्खन है कि नहीं, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। उन्हें जब हम मंथन करते हैं तो ऊपर आता है। इसी तरह हवा हमको दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन हवा का इन्फ्लुएंस हमें पता चलता है। जब हवा आती है तो जब पेड़ पौधे हिलते हैं तो हम जानते हैं कि हवा है।
इसी तरह बहुत सूक्ष्म चीज होते हैं, भगवान सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, वो हमारे सबके अंदर बैठे हैं। ही इन द हेवन ऑल्सो ही इन आवर हार्ट्स। हम जो कुछ करते हैं, जो कुछ सोचते हैं, जो कुछ बोलते हैं, पहले वो जानते हैं, पहले से वो जानते हैं, क्योंकि हमारे अंदर बैठे हैं। उनसे हम झूठ नहीं बोल सकते, उनसे छिपा करके कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ही नोज, वो ज्ञान स्वरूप है, सब कुछ जानते हैं। इसी तरह स्वामी विवेकानंद ने बोले हैं कि आप सभी के अंदर ज्ञान है, ज्ञान बाहर से नहीं आता है, आप सभी के अंदर ज्ञान है। वो ज्ञान क्या होता है? सही मौका, सही माहौल पाने से वो बाहर आता है। एक जो पेंटर होता है, ड्राइंग जो होता है, उसके अंदर पहले से छिपा हुआ है क्या? एक म्यूजिशियन होता है, कंपोजिशन जो करते हैं, म्यूजिक कंपोजिशन, उसके अंदर पहले से है। सारे ज्ञान, सारी शक्तियां आपके अंदर पहले से है। स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं, ऑल पावर इज विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बिलीव इन दैट, डोंट थिंक दैट यू आर वीक, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। स्वामी विवेकानंद जी ने पहली बार हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा किए, आत्मसम्मान, हमारे अंदर आत्मसम्मान दिए। ब्रिटिश के रूल के जब अधीन थे तो हमारा आत्मसम्मान गवा बैठे थे, लेकिन इनके जैसा महापुरुष आकर के क्या बोले? उठो, जागो, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। हम सब अज्ञान की नींद में सोए हुए हैं और सपना देख रहे हैं कि मैं पैदा हुआ हूं, मेरा ये बर्थडे है, मैं स्कूल जाता हूं। ये सपना है, लंबा सपना है। आप जब सपना देखते हैं तो क्या लगता है? सच लगता है ना? सपना बिल्कुल सच लगता है देखने के टाइम में, लेकिन जब नींद टूटती है तो हम जानते कि ओ, ये तो सपना था। तो सपना में हम अगर रसगुल्ला खाएं या किसी ने हमको चप्पल में मारे, उस समय तो सही लगता था, लेकिन जब हम जग जाते हैं तो हम इंपोर्टेंस नहीं देते सपना में क्या हुआ। इसी तरह ये हम सपना देख रहे हैं कि हमारा ये बर्थडे है, मैं अमुक घर में पैदा हुआ हूँ, मेरे पिताजी ये हैं, माताजी हैं, पूरा सच लग रहा है। लेकिन जब हम अपना चेतना में जग जाएंगे तब पता चलेगा कि ये शरीर तो मैं हूं ही नहीं, ये शरीर के अंदर मैं एक चेतन शक्ति हूं। आई एम एन एनर्जी, कॉन्शियस एनर्जी, एन एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मैं पैदा नहीं हुआ हूं कि मैं मरूंगा भी नहीं। यही ज्ञान जब हो जाता है तो हमें लगता है कि ओ, ये तो सपना था। बुद्ध जब थे, बुद्ध लाइट ऑफ एशिया जिसे बोला जाता है, उन्होंने अंगुलीय माल एक दस्यु था, बहुत बड़ा दस्यु था, नोटोरियस था, उसको साधु बना दिए। तो जब वो साधु बाहर भिक्षा करने गया, बुद्ध जी बोलते थे कि उनके शिष्यों लोगों को जाओ भिक्षा करो, तो वो अंगुलीय माला भिक्षा करने गया तो लोग उन्हें जानते थे कि ये बदमाश था, तो पत्थर फेंकने लगे, लहूलुहान हो गया, खून निकल आया। और जब वो बुद्ध जी के पास आए, बुद्ध देखे कि अरे ये तो लहूलुहान हो गया है। बोले कि क्या हुआ तुमको ये सब? तो अंगुलीय माला क्या जवाब दिया मालूम है? बोला कि ये तो सपना है, ये कहां सच है, ये सपना है। देखो, चंडाशोक जो थे वो धर्माशोक बन गए, दस्यु रत्नाकर जो थे वाल्मीकि बन गए, अंगुलीय माल साधु बन गए। तो एक स्वामी जी बोलते हैं कि हर एक के अंदर वही भगवान है, एक भगवान सबके अंदर है। हिंदू के अंदर भी है, मुस्लिम के अंदर भी है, क्रिश्चियन के अंदर है, सबके अंदर एक ही सत्य है, एक ही भगवान है। भगवान अलग अलग कभी हो ही नहीं सकते, सत्य एक है, अनंत है, असीम है, इनफाइनाइट है, और वो सभी के अंदर है। खाली मनुष्य के अंदर है ऐसा नहीं है, पेड़ पौधे के अंदर है, जानवर के अंदर है, सभी में वही सत्य है, एक ही सत्य है। तो उन्हीं को देखना है। जैसे एक्सरे विजन होता है, एक्सरे में क्या होता है? हड्डी के अंदर, शरीर के अंदर हड्डियां दिखने लगते हैं एक्सरे में। इसी तरह जब हमारा दिव्य ज्ञान हो जाएगा
तीसरा नेत्र ज्ञान चक्षु खुल जाएगा, तो सभी के अंदर हम एक भगवान को देखेंगे, सभी को प्रणाम करेंगे, अपने अंदर भी देखेंगे, सभी के अंदर देखेंगे। तो यही जीवन का लक्ष्य है। हम जो स्कूल में जो आते हैं, हमें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस ये तो पढ़ते हैं, ये जरूरी है, नेसेसरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा नेसेसरी है खुद को पहचानना, अपने आप को पहचानना, दुनिया को पहचानना। तो बच्चों, स्वामी विवेकानंद जी ने, महापुरुष ने यही चीज हमको सिखाए हैं, उठो जागो, और जब तक अपना ध्येय प्राप्त न हो विश्राम मत लो। सारे शक्तियां, सारे ज्ञान आपके अंदर है, आप सब कुछ कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छा चीज स्वामी विवेकानंद जी ने बताए हैं कि अब आप आप आज जो भी हो, जैसा भी हो, उसके लिए आप खुद जिम्मेवार हैं। दूसरे के ऊपर दोष मत डालो कि इसके लिए मेरा जीवन व्यर्थ हो गया, उसके लिए मेरा जीवन सफल गया। नो नो नो, you only are responsible and you have the capacity to make your future, build your future. आप भविष्य में जो बनना चाहते हैं, आपके अंदर शक्ति है, तो दूसरे किसी के ऊपर दोष मत डालो। Do not blame anybody. Do not shift responsibility. Take all the responsibilities on your shoulder. अपने कंधे पे सब जिम्मेदारी लो। We want to be responsible citizens, you know it? Responsible citizen, हमको सिटीजन, अच्छा नागरिक बनना है। अच्छा नागरिक कैसे बनना है? हमारा ड्यूटी ठीक करना है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने 4 योग के बारे में बताए हैं, लिख लीजिए। कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग। टेक्निकल टर्म्स है, और एक बार बोलता हूं, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग। इसी योग के अंदर सारे चीज आ जाता है। तो हम सारे जो जितने अलग अलग आदमी हैं, जो है डिफरेंट मैन, सभी का दिमाग एक जैसा नहीं है, अलग अलग है। तो ये 4 योग जो है, बच्चे थोड़ा ध्यान दीजिए, सीधा बैठिए, ठीक से सुनिए। ये लाइफ चेंजिंग सेशन है। ये 4 योग में से आपको एक को चूज करना है फास्ट। मेरे लिए कौन सा योग ठीक है? 1 नंबर, फिर 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसा ग्रेडेशन कीजिए। तो कर्म योग क्या है? सारे शक्ति दे करके निष्काम भाव में सेल्फलेसली काम करना, फल के ऊपर दृष्टि ना दे करके सारे शक्तियां अपने काम पर लगाना है। आप खेल रहे हैं, मैच खेल रहे हैं, आप फुटबॉल मैच खेल रहे हैं। अगर खेलने के टाइम में आप सोचेंगे कि मैं जीतूंगा, हारूंगा, तो आप ठीक से खेल नहीं खेल पाएंगे। आपका अटेंशन डिवाइड हो जाएगा। आपका अटेंशन जो है वो 100% होना चाहिए, तब जाकर के आप खेल पाएंगे। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बोलते हैं ना, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। हारना जीतना के ऊपर दृष्टि नहीं देना है, ठीक से खेलना है। इसी तरह आपको पढ़ाई करना है, ना कि परीक्षा एग्जाम में पास करने के लिए, ना, पढ़ाई करने के लिए करना है। ड्यूटी, इट इज माई ड्यूटी। बाकी तो आप अपने आप हो जाएगा। अगर आप पढ़ाई एग्जाम के लिए पढ़ेंगे तो एग्जाम खत्म होने के बाद आप भूल जाएंगे, पूरा भूल जाएंगे जो कुछ पढ़े हैं। लेकिन आप पढ़ाई के लिए पढ़ेंगे तो एग्जाम के बाद भी आपको याद होगा। यही कर्म योग है। फिर भक्ति योग है। भक्ति योग का मतलब इस सृष्टि जो रचना, जिन्होंने रचना किए हैं, भगवान बोलते हैं, गॉड बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं, वो जो रचना किए हैं उनके प्रति हमारा लगाव होना, अटैचमेंट, उनको याद करना, उनके बारे में सोचना, उनको प्रेज करना। प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं। हमारा काम है कि जो भगवान ने इतनी अच्छा सृष्टि बनाए हैं उनको गुणगान करना, क्योंकि जब हम गुणगान करेंगे तो उनके सारी जो शक्तियां हैं हमारे पास आएगी। ऑल हिज क्वालिटीज विल कम टू अस। ये भक्ति योग है। फिर आपका राजयोग होता है। राजयोग में हमारा शरीर को हम कंट्रोल करते हैं। ध्यान दे, सुनिए, इधर सुनिए, पीछे मत देखिए। वो लड़का पीछे देख रहा है,
वो लड़का पीछे इधर उधर देख रहा है, मुंह में हाथ रखा है, यही। हाँ, तुमको बोल रहा हूं, पीछे लौट रहे हो ना, पीछे देख रहे हो। अरे पीछे मत देखो यार, इधर देखो, पीछे देख रहा है। सुनो, शरीर को नियंत्रण जब तक आप नहीं कर पाओगे, आप कुछ बड़े नहीं कर सकते। ये शरीर जो है हमारा नियंत्रण में होना चाहिए, और नियंत्रण का मतलब है आपका बैकबोन मस्ट बी स्ट्रेट, और अननेसेसरी मूवमेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए बॉडी में। नो अननेसेसरी मूवमेंट, बैकबोन स्ट्रेट होना चाहिए, और माइंड जो है वन पॉइंटेड होना चाहिए, एकाग्रता, कंसंट्रेशन, यही राज योग है। और फिर ज्ञान योग जो होता है, हु एम आई, मैं कौन हूं, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, किस लिए मैं आया हूं, वाई एम आई हियर, व्हाट एम आई डूइंग, व्हाट इज माई नेचर, इसका अनुसंधान किया जाता है ज्ञान योग में। तो आप लोग 4 योग के बारे में जान लिए। अभी आपके कॉपी में आप लिख लीजिए आपका फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, फिर सेकंड प्रेफरेंस क्या है, थर्ड प्रेफरेंस क्या है, फोर्थ प्रेफरेंस क्या है, लिख लीजिए। और जो फर्स्ट प्रेफरेंस है उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, बाकी तीनों को भी साइड में रखिए। देखिए, हमारा यहां क्या होता है, झगड़ा होता है धर्म के बारे में। हमारे हिंदू धर्म में भी बहुत सारे संप्रदाय हैं जो अपने आप में झगड़ते रहते हैं। ज्ञान योगी बोलते हैं कि हमारा ज्ञान श्रेष्ठ है, भक्ति योगी बोलते हैं कि भक्ति श्रेष्ठ है, ये राज योगी जी बोलते हैं कि हमारा ध्यान धारणा श्रेष्ठ है। सभी श्रेष्ठ है। विवेकानंद जी ने बताया कि सारे मार्ग है, 4 मार्ग जो है, ऑल आर गुड, ऑल आर ट्रू, लेकिन सभी के लिए सभी एप्रोप्रिएट नहीं है। किसके लिए ज्ञान योग एप्रोप्रिएट है, किसके लिए भक्ति योग है, किसके लिए राज योग है, किसके लिए कर्म योग है। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज योर चॉइस। तो स्वामी विवेकानंद जी ने पहली बार धर्म का लक्ष्य बताए कि टू बी फ्री, वी वांट फ्रीडम, इज नॉट इट, नोबडी वांट्स टू बी बाउंड। आपको रस्सी में अगर बंधा जाएगा तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं। हम सभी को स्वतंत्रता, आजादी पसंद है। वो आजादी कैसे मिलेगा? इस 4 रास्ते से मिलेगा। कर्मयोग, भक्ति योग, राजयोग, ज्ञान योग से आप मुक्त हो सकते हैं। दिस इज द पर्पस ऑफ रिलीजन। आप टेंपल जाना कि चर्च जाना वो सेकेंडरी है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है टू बी फ्री। तो देखिए, स्वामी विवेकानंद जी के कुछ उपदेश मैंने आपको बोला, में से 3 जो बोला कि आपके अंदर सारी शक्तियां हैं, आपके अंदर अपने भविष्य को गढ़ने की क्षमता है, और हमको जगना है, हमको भागना नहीं है इधर उधर, हमको अपने चेतना में जागना है, चेतना के स्तर में ऊपर उठना है। और स्वामी विवेकानंद जी ने पृथ्वी के लिए एक आदर्श रखे कि हम सब एक ही भगवान के संतान हैं, वी ऑल आर ब्रदर्स। शिकागो वक्तृता के बारे में सर बोल रहे थे। शिकागो वक्तृता में उन्होंने एड्रेस किया सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। लिख लीजिए, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। तो वहां 2 मिनट तक सारे उठ करके क्लैपिंग किए थे, और वहां उन्होंने बोले कि हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग शक्ति है। वी आर ऑल चिल्ड्रेन ऑफ इमोर्टल ब्लिस। इमोर्टल ब्लिस, अमृत और आनंद के हम संतान हैं। हम आनंद के संतान हैं, आनंद में रहना हम पसंद करते हैं, हमें स्वाधीनता पसंद है, और हम अमृत हैं। देह कुंभ, अभी कुंभ मेला चल रहा है। कुंभ मेला का तात्पर्य है ये शरीर कुंभ है, और इस शरीर पर कुंभ में हम आत्मा रूप अमृत हैं। वी आर ऑल इमोर्टल। दिस इज व्हाट रिलीजन टीचर्स। तो बच्चे, आप लोग मैं आग्रह करूंगा, पिछले बार मैंने ध्यान बताया था कैसे ध्यान, कैसे विधि कैसा है। अभी थोड़ा 2 मिनट आप लोग ध्यान कर लीजिए। सभी लोग सीधा बैठिए। हाँ, बाएं हाथ के ऊपर दाएं हाथ ऐसा रखिए, ये गोद के ऊपर आराम से रखिए। हाँ, और मुंह सीधा, मुंह इधर कीजिए, आंख के पुतले ऊपर थोड़ा सा। ये चश्मा पहने, चश्मा खोल लीजिए, साइड में रख लीजिए। हाँ, आंख के पुतले जो है वो थोड़ा ऊपर रहेंगे,
और आंखें बंद करिए सभी लोग। एवरीबॉडी क्लोज योर आइज। और क्या क्या साउंड्स है सुनते रहिए। दीपांशु स्ट्रेट बैठ जाओ, स्ट्रेट। आइज क्लोज, एवरीबॉडी आइज क्लोज, eyeballs raised. Listen to the sounds. Think of your mother and pay respect. अपने पिताजी के बारे में सोचिए, उन्हें मन के नेत्र में देखिए और उन्हें प्रणाम कीजिए। कोई भी आंखें खोलेंगे नहीं बीच में। और फिर स्वामी विवेकानंद जी के बारे में सोचिए, उनके सौम्य रूप को ध्यान कीजिए। उनकी जो क्वालिटीज है, फियरलेसनेस, मेमोरी पावर, इलोक्वेंस, अच्छे वक्ता हैं, पेट्रियटिज्म, उसके ऊपर ध्यान कीजिए। एक एक क्वालिटी के ऊपर महसूस कीजिए वो आप सबको आशीर्वाद कर रहे हैं। जूम कीजिए मैडम। और अभी 50 से 1 तक रिवर्स काउंटिंग कीजिए। एक एक सेकंड छोड़ करके आंखें बंद रखिए सभी लोग। 50 मन ही मन, 49, 48, 47 ऐसा करके 1 तक काउंट कीजिए। कोई गड़बड़ी नहीं। काउंटिंग के ऊपर पूरा ध्यान रहेगा आपका, और प्यूपिल जो है वो थोड़ा ऊपर रहेगा। सुफियान ये आपको हर रोज करना है। जैसे खाना खाते हैं हम लोग 2 बार, इसी तरह 2 बार ध्यान करना ही करना है। फिर चुप बैठ करके क्या क्या थॉट्स आ रहे हैं उनके प्रति हम अवेयर रहना है। मन में क्या क्या थॉट्स आ रहे हैं। एक प्रेयर करेंगे। सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग सत्य को जानें, किसी को भी जरा सा भी दुख ना पहुंचे। अभी धीरे धीरे आंखें खोलो। बस ये सिंपल चीज आपको करना है। दिन में 2 बार। हाँ, कौन कौन कर सकते हैं? हाथ उठाइए। करना है, मैं पूछूंगा। हाँ, अच्छा अभी एक काम कीजिए, अपने अपने कॉपी से एक एक पन्ना फाड़ लीजिए। कॉपी से, अपने कॉपी है ना, एक ब्लैंक पेपर फाड़ लीजिए। जल्दी जल्दी करिए। बातें नहीं, क्या हो रहा है? टीचर्स लोग थोड़ा देखिए क्या बातें कर रहा है, टाइम कम है। अरे बच्चों सुनो, मैंने मुंह खोलने के लिए आपको बोला, क्यों खोल रहे हैं? फिर मैंने पन्ना फाड़ने के लिए बोला। पन्ना फाड़ करके लिखो, पहले अपना स्कूल का नाम लिखो। ठीक है, जो लोग कॉपी नहीं लाए हैं आप अपने कॉपी लेकर, ये लेकर के लिखिएगा। मैं कल आकर के ले लूंगा। कल या हाँ कल। ठीक है, पहले जो अपने स्कूल का नाम लिखिए।
हाँ, फिर अपना नाम लिखिए, जल्दी कीजिए। कौन सा क्लास का नाम लिखिए, रोल नंबर लिखिए। स्कूल का नाम, फिर अपना नाम। अरे जल्दी करो, लिख रहे हो कि नहीं? अब क्या कर रहे हो? लिखो, जल्दी लिखो। मैडम थोड़ा देखिए क्या कर रहे हैं। हाँ, लिख लिए। रोल नंबर लिखे और फिर लिखो अपना हॉबी लिखिए। हॉबी, 2 हॉबी लिख सकते हैं। हॉबी का मतलब खाली टाइम में क्या करना आपको अच्छा लगता है। टीचर्स लोग थोड़ा देखिए क्या हो रहा है। डिसिप्लिन स्टूडेंट भी दे, आप इतने सारे टीचर्स हैं। हो गया। फिर आपका आइडियल, कौन आपको ज्यादा अच्छे लगते हैं? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, एपीजे कलाम। फिर लिखो एम ऑफ योर लाइफ, आपका जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या बनना है। प्लीज डू नॉट टॉक अमंग योरसेल्फ, टाइम इज शॉर्ट। हाँ, फिर उसके बाद आप जो लिखे, आप जो 4 योग के बारे में मैंने बताया वो उसके लिखिए। फर्स्ट चॉइस क्या है, जैसे खाता में कॉपी में लिखे हैं, यहां भी लिखिए। आपका पहले कर्म योग है कि भक्ति योग है, ज्ञान योग है, 1 2 3 4 करके लिखिए। डिस्टर्ब कर रहे हैं ना ये लोग, लिख लेते हैं। आप लोग देखना चाहिए क्या कर रहे हैं, अपने बात क्यों कर रहे हैं। नहीं, सुनो। लिखे आप लोग, लिखे। ठीक है, आप लोग कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग है, 1 2 3 4 करके लिखिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीरियसली लिखिए। आपको फर्स्ट चॉइस क्या है, सेकंड चॉइस क्या है, थर्ड चॉइस क्या है, फोर्थ चॉइस क्या है। आप सुने ना 4 योग क्या क्या है, जो आपको अच्छा लगता है लिखो। फिर लिखो आपका एड्रेस जो है, एड्रेस लिखो। आपके गांव का नाम, एड्रेस। आप लोग बातें नहीं। और लास्ट में लिखो अपनी स्वामी विवेकानंद जी का कौन सा क्वालिटी आपको अच्छा लगता है। सीधा बैठो, छुट्टी हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी का कौन सा क्वालिटी अच्छा लगता है। और लास्ट में सुनिए, अरे आप लोग ऐसा बोलेंगे तो मैं क्या बोलूं। यही चीज आपने सीखे स्वामी विवेकानंद जी से, इनडिसिप्लिन। सभी लोग सीधा बैठ करके अपने मुंह में हाथ रखिए। हाँ, और अपने जो है हम लोग मैसेज भेजना चाहते हैं आपके घर में स्वामी विवेकानंद जी का, इंग्लिश में, हिंदी में, उड़िया में, किसी भी लैंग्वेज में भेज सकते हैं। तो अपने मम्मी या पापा का आप नंबर दे सकते हैं, बस इतना ही। हाँ, किसी एक फोन नंबर देने से भी हो जाएगा। हाँ, मदर या फादर लिख लेना। और सभी अभी सुनिए, अपनी कॉपी में लिखिए हमारा नंबर लिखिए। हमारा नंबर 8249 824959 2448 2448 उमेश चंद्र पंडा। बस इसी से आप फोन कर सकते हैं।
सुनिए, अब इंटरेस्टिंग चीज है, आप अगर हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इसी नंबर पर, और पहले जो 10 व्हाट्सएप करेंगे उनमें स्पेशल प्राइज भी दिया जाएगा। थैंक यू सर। पेपर कलेक्ट